नमस्कार। मैं दीपक पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय आज़ाद मंच। देश में लगातार आप सुनते आ रहे होंगे और सुनने के साथ अपने आसपास बड़े स्तर पर स्लोगन लिखा देखते आ रहे होंगे। कई मुहिमों को चलाकर आपको जागरूक किया जाता है और कई जगह पर सरकारी विज्ञापनों पर इस स्लोगन को बड़ी ही सुंदरता के साथ अक्षरों में अंकित कर आपको दिखाया, पढ़ाया, सुनाया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान देश के हालातों को लेकर व इस स्लोगन की स्थिति को लेकर। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो 3 बार से लगातार प्रचंड जीत के साथ देश की भागदौड़ अपने हाथों पर लिए हैं, उन्होंने ही नारा दिया था हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज देश की वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है कि बेटी बचाओ तो दूर दूर तक देखने वाली बात क्या, सुनने वाली भी बात नहीं लग रही है। पढ़ाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। वर्तमान में कलकत्ता में हुआ डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध इस विषय को और इस स्लोगन पर प्रश्न चिन्ह अंकित करता है। भारत में लगातार महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ ऐसे जघन्य अपराध बड़े स्तर पर हो रहे हैं। हमारी सरकारें, हमारे राजनीतिक दल सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर अपराधियों को, आरोपियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। भारत में इस तरह के रेपिस्ट के लिए, महिलाओं बेटियों के साथ जघन्य अपराध के लिए कानून तो भले ही संशोधन के साथ खड़े किए गए हों, लेकिन उनको सज़ा का प्रावधान जो है, सज़ा मिलने के लिए जो न्याय की स्थिति है, वह अत्यंत ही चिंतनीय व विचाराधीन है। एक रिपोर्ट के अनुसार यदि मैं बात करूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में हर दिन 86 रेप होते हैं। ये अत्यंत ही गंभीर स्थिति है हमारे देश की लाचार कानून व्यवस्था की। भारत में हर घंटे 3 महिलाओं के साथ रेप होता है, यानी कि हर मिनट 1 महिला के साथ यह अपराध होता है। देश में रेप के मामलों में 96% से ज़्यादा महिलाओं के जानने वाले होते हैं। रेप के मामलों में 100 में से 27 आरोपियों को ही सज़ा मिलती है और बाकियों को बरी की हो जाते हैं। अगर मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं, यदि आंकड़ों की बात करूं हालातों के साथ, तो राज्यों की यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रेप के मामले राजस्थान में सामने आते हैं, जहां एक रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान में 5399 मामले दर्ज किए गए। दूसरे स्थान पर मामलों की बात करूं तो हमारा उत्तर प्रदेश आता है, जहां बुलडोजर बड़े मात्रा पर गरजता है। लेकिन स्थिति क्या है, इन आंकड़ों की यदि बात करूं तो 3690 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। बलात्कार के ज़्यादातर मामलों में जो आरोपी होते हैं वो पीड़ित की जान पहचान के ही होते हैं। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या 4 लाख से भी ज़्यादा अपराध दर्ज किए जाते हैं। इन अपराधों में सिर्फ रेप ही नहीं बल्कि महिला के साथ छेड़छाड़, दहेज, हत्या, किडनैपिंग, एसिड अटैक व अन्य कई गंभीर मामले सामने आते हैं। रेप के मामलों में फांसी का प्रावधान जरूर संशोधन कर दिया गया हो कानून में, मगर स्थिति आप खुद ही देख सकते हैं कि 24 साल के इस कानून में हुए, लेकिन वर्तमान में यदि 24 साल के यदि आंकड़ों की यदि बात करूं कि कितनों को कितनी सज़ा मिली, तो फांसी के सज़ा का प्रावधान होने के बाद भी 24 साल के अंदर इन केसों में मात्र 5 दुष्कर्म के आरोपियों को ही सज़ा मिल सकी है। 2004 में धनंजय चटर्जी को 1990 में यानी कि 2004 में धनंजय चटर्जी को 1990 के मामले में फांसी की सज़ा दी गई थी। यानी कि हमारे यहाँ जो कानून और न्याय पाने का जो बीच में दूरियां हैं वो कई कई सालों तक और कई कई
पीढ़ियों तक बीत जाती हैं। यदि बात की जाए तो मार्च 2024 में निर्भया के 4 आरोपियों को दोषी पाया गया था, जिनको तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी, लेकिन उसके बाद से अभी तक किसी भी व्यक्ति को फांसी नहीं दी गई। यानी कि रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, मगर आरोपियों की सज़ा के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। यदि मैं एक रिपोर्ट 2022 के देश भर में रेप के लगभग 2 लाख से ज़्यादा मामले पेंडिंग में हैं। यानी कि यदि बात मैं आंकड़ों के मुताबिक करूं और इनके जो सरकारी आंकड़े उसके मुताबिक करूं तो 2022 में ट्रायल में 18,517 मामले थे, जिसमें 12,062 को बरी कर दिया जाता है। 2021 में ट्रायल ख़त्म होता है 11,783 मामलों का, जिसमें 7,745 को बरी कर दिया जाता है। 2020 की बात करूं तो ट्रायल ख़त्म होता है 9,713 का, जिसमें 5,403 को बरी कर दिया जाता है। 2019 में ट्रायल ख़त्म होता है 16,701 का और बरी हो जाते हैं 10,630। 2018 में ट्रायल ख़त्म होता है 17,313 का और बरी हो जाते हैं 11,133। ये आंकड़े हैं हमारे देश के। यदि मैं देश भर में 2022 के अनुसार रिपोर्ट के, क्योंकि उसके बाद से कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है, तो 2022 के रिपोर्ट का यदि आकलन किया जाए तो उन मामलों के अनुसार राजस्थान में 5,399 मामले रेप के दर्ज किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 3,029 मामले रेप के दर्ज किए जाते हैं। हरियाणा में 1,1786, झारखंड में 1,298, दिल्ली में 1,212, उत्तर प्रदेश में 3,690, महाराष्ट्र में 2,904, उड़ीसा में 1,464, छत्तीसगढ़ में 1,246 और आसाम में 1,113 मामले दर्ज किए जाते हैं। अब आप इन आंकड़ों के मुताबिक 2012 में किसकी सरकार किस प्रदेशों में है, आप खुद ही अपना आकलन कर सकते हैं कि उस देश में क्या स्थिति है। यदि मौजूदा स्थिति की बात करूं रेप के प्रावधान की, तो 2022 में 13,516 मामले रेप के दर्ज किए गए थे। ये हमारे देश की स्थिति है। और हम लोग क्या करते हैं, जब तक एक मोमबत्ती में लौ की मात्रा प्रचलित रहती है तब तक हम इसका विरोध करते हैं, और जैसे जैसे मोमबत्ती पिघलती है वैसे वैसे हम मामलों को भूल जाते हैं, अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में लिप्त हो जाते हैं, और दूसरे स्थान पर कोई जघन अपराधी अपने दूषित मानसिकता का शिकार कर किसी बहन बेटी को अपना शिकार बना लेता है। यानी क्या हम उस देश के निवासी नहीं हैं जिस देश में महिलाओं के पर हुए अत्याचार के लिए महाभारत जैसे ग्रंथों को लिख दिया जाता है, हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में महिलाओं को माता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन दूषित मानसिकता के व्यक्तियों ने अपनी माँ बहन बेटी को भी इस अपराध में संलिप्त कर लिया है। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया इन मामलों में आ रही तेजी को कम करने के लिए सरकार से तत्काल फास्ट ट्रायल कोर्ट में एक तय समय सीमा के अंतर्गत इन मामलों को सुनवाई की जाए, ताकि एक निश्चित समय पर इस मामलों पर सजा का प्रावधान हो सके। क्योंकि कानून में जरूर आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता में बदल दिया गया होगा, लेकिन स्थिति जस की तस है। आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि कृपया माँ बहन बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी विचारधारा को बदलिए, और ये मत करिए कि जब तक अगर मोमबत्ती में लौ प्रचलित है तब तक हम विरोध करेंगे। नहीं, हम विरोध तब तक करेंगे जब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिल जाता और आरोपियों को सजा में मौत का नहीं मिल जाती है, तब तक हमको विरोध करना चाहिए। यही हमारी नीति है, यही हमारी सोच है। आपके कि विचार ही इस देश की विचारधारा को व इस देश की विकसित गति को बढ़ाते हैं, अतः अपने आसपास इस प्रकार की यदि घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को रोकने के लिए आप स्वयं में ही सक्षम हैं। आप स्वयं में कानून का सहारा लेकर, या किसी बेटी के साथ किसी जगह पर ऐसा अपराध हो रहा है तो आप स्वयं ही
आप उसकी रक्षा के लिए तत्पर होइए। आप वीडियो बनाने से या ब्लॉग बनाने से या रील बनाने से बहन बेटियों की रक्षा नहीं होती। धरना प्रदर्शन करने से बहन बेटियों की रक्षा नहीं होती। रक्षा करने के लिए हम सभी को आगे आकर अपने कंधों से हाथ मिलाकर ये बहन बेटियों की रक्षा करनी होगी। तभी प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया स्लोगन बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तभी कारगर होगा, अन्यथा बेटी नहीं बचेगी और पढ़ाने की स्थिति तो देश में है ही नहीं है। विचार मेरे थे, विमर्श आपको करना है। अच्छे लगे तो एक बार मंथन चिंतन अवश्य करिएगा, क्योंकि ये आपकी बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपनी सुरक्षा का बीड़ा स्वयं उठाइए। कानून के सहारे मत रहिए। आपकी सुरक्षा आपकी प्राथमिकता है। जय हिंद, जय भारत, जय आज़ाद।